नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, जयपुर नगर निगम के चुनाव हालांकि संपन्न हो गए, लेकिन पार्टी और पार्टी से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की आवाज अब भी बहुत जोर से उठ रही है। आज चलिए एक ऐसी ही आवाज से आपका परिचय करवाते हैं जो पार्टी के विभिन्न पदों पर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, 2 बार जो पार्षद भी रही है, लेकिन इस बार जब उनकी अनदेखी हुई तब उन्होंने मजबूरन निर्दलीय ताल ठोकी। चलिए चलते हैं हेरिटेज में वार्ड नंबर 93 की उम्मीदवार श्रीमती नीता खेतान जी के पास। नीता जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत। नीता जी, आपका नाम भी उन लोगों में था जो असंतुष्ट थे और जो बगावत करने को मजबूर हो गए। आपने भी बगावत की, आखिर क्या वजह रही नीता जी? पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, इसको अपन बगावत नहीं कहेंगे। अच्छा। ये तो एक तरह का आक्रोश था जी। जो पार्टी के या कमल के या हमारे आदरणीय माननीय मोदी जी या अमित शाह जी उनके खिलाफ नहीं था। ये आक्रोश कुछ व्यक्तियों के खिलाफ था जी। जिन्होंने अभी इस चुनाव में ही नहीं, मैं हम्म। तकरीबन 6-7 साल से देख रही हूँ जो जिस तरह का वो अनदेखी कर रहे हैं, जिस हम्म। तरह की कार्यकर्ताओं के साथ में वो व्यवहार कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी, ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। एक्शन जी। वहां से हुआ जी। पर रिएक्शन था, ये प्रतिक्रिया थी, वो था। तो ये एक तरह का हमारा आक्रोश था। नीता जी, मुझे एक बात बताइए, इस असंतोष में कह रहे थे कि विधायक कहीं टिकटों को लेकर के पार्टी नेतृत्व के साथ तनातनी में थे, कहीं पार्टी नेतृत्व संगठन वो टिकटें देना चाहता था, कहीं विधायक देना चाहते थे। आखिर क्या चल रहा था? भाई, विधायकों की भी पूरी पूर्ण रूप से चली है, मैं ये नहीं कह सकती कि विधायकों की नहीं। जी। हेलो। हाँ जी। नीता जी, लाइन कट गई थी। हाँ, बोलिए, क्या बात हुई थी? संगठन की तरफ से काफी इन्होंने गाइडलाइंस बना रखी थी जी। कि जो पार्षद होगा वो दोबारा 2 बार से ऊपर तीसरी बार ना लड़े, हम्म। संघ परिप्रेक्ष्य से हो, पढ़ा लिखा हो और हम्म। अपना वार्ड ना उल्लंघे। या हम्म। जो जैसे जनरल है, जनरल में हम पुरुष को ही लड़ाएंगे, महिला को नहीं लड़ाएंगे। तो इन्होंने खूब सारी गाइडलाइन बना रखी थी, परंतु हम्म। कौन सा वार्ड ऐसा है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर इन सबका उल्लंघन नहीं किया गया? कोई जी। 55 नंबर वार्ड से रहता है तो उसको 62 से लड़ा दिया, कोई हम्म। जनरल सीट है वहां से ओबीसी को लड़ा दिया। मतलब आपका कहना है कि पार्टी ने खुद ही अपनी नियमावली का उल्लंघन किया था? बिल्कुल किया। पार्टी ने अच्छा, किस मुझे पैटर्न में मुझे आकर के मुझे ये किया, ये बताइए। मुझे नहीं पता। हाँ। हाँ, नीता जी, मुझे ये बताइए, आपके वार्ड में किसकी चली? विधायक जी की चली या पार्टी संगठन की चली? मैं तो बिल्कुल कहूंगी हमारे विधायक की जी की ही चली, और कुछ संगठन की भी चली पर विधायक जी की नहीं चलती। तो आप हम्म। ये देखिए कि 92 नंबर, 94 नंबर, 95 नंबर, 95 3 वार्ड लगातार सिंधी समाज को दिए गए, जी। है ना। अग्रवाल समाज ने तो एक ही वार्ड मांगा था। हम्म। तो चलो समाज का भी हम नहीं देखते कि चलो समाज का भी नहीं, हम हम्म। कहते हैं कि हम बिल्डरों को नहीं देंगे। एक तरफ तो हम कहते हैं बिल्डर्स को नहीं देंगे, हम हम्म। कहते हैं ठेकेदारों को हम नहीं देंगे क्योंकि हम्म। उससे आगे आगे चल करके भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो हम्म। जो ईमानदार, जो निष्ठावान है, हम्म। जिनको आप देख रहे हो इतने सालों से, जो बिना किसी लालच के या किसी भी अपनी खुद के स्वहित से को छोड़ करके जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, और हम्म। जिन्होंने वहां के विधायक को जिताने में पूरा तन मन और धन तीनों हम्म। से जिन्होंने मदद करी। हमारा आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र ऐसा टिपिकल मतलब क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र जहां से कि वहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। जी। तो यहाँ पर पूरा एक एक वोट का समीकरण रख करके चलना पड़ता है। तो जहां हमने इतनी मेहनत करी और एक वार्ड से विधायक को 11,400 की लीड दिलाना कितनी हम्म। बड़ी बात होती है। तो आप हमने कभी, आपके आपको क्या लगा कि आपके लिए विधायक दीवार बनकर खड़े हो गए थे? मुझे तो कुछ ऐसा ही नजर आया। आज से ही नहीं, मैं 6 साल से देख रही हूँ कि हमारे विधायक जी प्रदेश, खाली विधायक नहीं थे, ये हम्म। प्रदेश अध्यक्ष थे, है ना। हम्म। और इन्होंने कुछ समय कोष भी संभाला अपने प्रदेश का, और हमारी माननीय वसुंधरा जी के खास थे। तो ये नहीं होता कि अगर ये प्रदेश आप अध्यक्ष है परनामी तो जी की मैं, बात कर रहे हैं? आप परनामी जी की बात कर रहे हैं?
मैं नाम नहीं लेती, आप सब हम्म, खुद ही समझ जाइए आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बिल्कुल, कौन थे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ये प्रदेश अध्यक्ष भी थे, ये हम्म, चाहते। अच्छा, हम्म, मैं आदरणीय ओम जी माथुर के टाइम से प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य थी, हम्म। मैं सत्कार प्रकोष्ठ में प्रदेश मंत्री थी। तो कहीं कहीं ये वजह तो नहीं कि आप 2 बार पार्षद हो गई थी, इसकी वजह से आपका टिकट काटा गया, नए नए नहीं नहीं, चेहरे को ऐसा चांस कुछ दिया भी नहीं गया? है। अभी दिया है ना, मनीष पारिक जी को दिया है, वो हम्म, जबकि दूसरे वार्ड में रहते थे, 55 में रहते थे, 56 से उनको दिया, तीसरी बार दिया। उधर हम्म, राखी राठौड़ को दिया, वो हम्म, 55 में रहती थी, उसको 62 नंबर वार्ड से दिया। उधर मान हनुमान पंडित जी है, उनको हम्म। दिया तीसरी बार। ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। जोधपुर में मैं आपको एक फोन नंबर देती हूँ, जोधपुर का एक पार्षद है, उसको 6 बार चुनाव लड़ाया हमारी पार्टी। तो ये तो थोड़ी आप ना होता है कि आपका नियम कहना ये है कि नेताजी के नियम लिए अलग कर। अलग क्यों हो रहे हैं? फिर नियम है तो एकदम सही सबके लिए लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सबके लिए, या तो आप गाइडलाइन बनाओ मत। और हम्म। आप ये देखो ना कि जो निष्ठावान, एक तरफ तो हम कहते हैं कि बीजेपी पार्टी हमारी बहुत निष्ठावान, ईमानदार, कर्मठ लोगों की अब पार्टी है, जब और आपने दूसरी ये तरफ आप बात की, जो। अब जब आपने ये बात की तो हमारे पास कुछ ऐसी खबरें भी आई है कि यहाँ पर टिकटें पैसों के द्वारा भी गई है। अब ये तो देखो अंदर की बातें, ये तो अब हम नहीं जानते कि टिकटॉक जब अब बिल्डरों को दे रहे हैं, ठेकेदारों को दे रहे हैं, अब किस आधार पे दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं। कोई 8वीं पढ़ा हुआ है और कोई मुश्किल से 6-7 क्लास पढ़ा हुआ है, अब ये किस आधार पे दे रहे हैं। देखो, अपन को इस विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी तो है कि जहाँ रुपए पैसे का लेन देन कम ही चलता है। परंतु अब ये क्या रहा, ये मैं इस विवादों में नहीं पड़ना चाहती। पर मैं ये कहूंगी कि नहीं, ना, सच्चाई कार्यकर्ताओं बताने की की तो बात है, अनदेखी। विवाद की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा भी हुआ है, टिकटें देखो, इसलिए नहीं मुद्दा तो मिली ये कि। हमारी एक अनुशासन समिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, एक हम्म, अनुशासन समिति भी है। तो हम्म। इसमें तो अनुशासन समिति को देखना चाहिए, उसको समीक्षा करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि हम क्या कहते हैं, हेरिटेज में हमारे इतने से ही वार्ड आए। ग्रेटर में भी धनबल, हमारे बहुत अच्छी स्थिति नहीं लोग रही हमारी। लोग ये कह रहे ग्रेटर हैं में कि भी हम सोच रहे हैं। धनबल का प्रयोग हुआ है। अगर ये बात है तब तो इसका मतलब वही बात हुई कि टिकटें नहीं, फिर धन कहीं। बल तो नहीं, पर जब अपन कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद चलता है, परिवारवाद चलता है, मित्रवाद चलता है। अभी चला ना बहुत, सुशांत हम्म, सिंह की जब डेथ हुई तो बड़ी जोर शोर से ये मुद्दा उठा कि परिवारवाद चलता है। तो मैं कहती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा परिवारवाद, भाई भतीजावाद, मित्रवाद है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ रहा हुआ है, ये मेरी बहन लगती है। मैं तो राजनीति में भी ये सब कुछ कोई कम नहीं चलता। राजनीति में भी ये सब कुछ बहुत ज्यादा अगर चलता है। अगर मैं आपसे कहूं कि नेता खेतान को टिकट नहीं मिलने की वजह पार्टी नेतृत्व है या विधायक है? अब मैं तो क्या कहूं कि दोनों की ही बोलिए। कि जिसको आपने पावर दे दी, जिनको पावर दे दी गई, प्रदेश अध्यक्ष यानी कि संगठन, हम्म, सत्ता से ऊपर हमेशा संगठन होता है। संगठन के आगे तो किसी की चलनी नहीं चाहिए। हम्म, संगठन कौन है? सत्ता को बनाने वाला किंग मेकर है। हम्म। तो फिर संगठन भी अगर किसी के प्रेशर में आ रहा है तो फिर ये तो देखो, फिर नहीं, अगर संगठन अगर की नेताजी कमजोरी। ये कहा जाए कि अगर पार्टी संगठन और विधायकों के बीच में अगर कोई ऐसा हो जाए कि आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में हम इतनी टिकटें आपको देंगे, तो उसमें तो फिर संगठन कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता ना। जो वो टिकटें विधायक के हाथ में दे देता है तो वो तो संगठन फिर में विधायक की अगर मर्जी है। निष्पक्ष नहीं, संगठन अगर निष्पक्ष काम कर रहा है और अपने पावर का सदुपयोग कर रहा है और निष्पक्ष अगर काम कर अगर रहा है। मगर की बात में बहुत फर्क है। मैं ये कह रहा हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर अगर निष्पक्ष काम कर रहा होता तो फिर नेता खेतान आज ये बोलती? तो फिर आप साफ क्या क्यों नहीं पता, बोल रहे हैं? फिर हो साफ सकता है बोलिए। कि मेरे से ज्यादा उनको योग्य दूसरे लोग लगे हों, हो सकता है बस कि तब मेरे में तब कुछ तो कमी रह गई हो, वो ये तब मान के चल रहे हो। और हम्म, मेरी निष्ठाओं में कोई कमी लगी हो, उन्हें क्या पता कि मेरी निष्ठाओं में उनको कोई कमी लगी हो। पर मैं अभी भी फिर भी कहना चाहूंगी कि मेरे में क्या कमी, एक बार बताना तो चाहिए ना कि आप में ये कमी है कि हम्म। हम आपको इस कारण से नहीं दे सकते, या हम कहीं पर भी कोई नियम तोड़ ही नहीं रहे। तो हम क्या बिल्कुल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, 100% हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आपने अगर क्या आप पूछा हंड्रेड था? परसेंट आपने आपने क्या ये पूछा था कि भी मेरे में क्या कमी है, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे टिकट? ये बात जब आपकी हुई? दिया ही नहीं गया टिकट, अब जब किसी ने कुछ बात ही नहीं करी, जब दिया ही नहीं गया, सब कुछ डिक्लेयर हो गया, पूछो किससे, किससे अच्छा, पूछोगे? अच्छा, उसके बाद में क्या मान मनोबल हुई जब आपने फॉर्म भर दिया? बाद में तो आए, विधायकों के भी फोन आए, कुछ हमारे संघ परिवार से भी आए, हम्म, संगठन से भी फोन आए। हम्म, परंतु जब अपन ने ठान ली तो इसमें हार जीत नहीं देखी जाती। देखो, जब युद्ध में व्यक्ति उतरता है ना मैदान में, तो मर हम्म, के आएगा या जीत जी करके आएगा, इसमें कोई वो उसको पता नहीं होता। तो हार जीत तो लगी रहती है, परंतु जब आपने एक बार सोच लिया
ये तो अब हमको, आपके अपने क्षेत्र में बीजेपी हारी या जीती? हमारे क्षेत्र में बीजेपी हार गई। मतलब आपने हरवा जितने दिया भी जो फिर? भी वोट मिले ना, नहीं हरवाया हमने नहीं, जो भी वोट मिले ना, हम्म। वो एक व्यक्ति विशेष को नहीं मिले, ये हमारे बीजेपी को ही मिले, कमल को ही मिले। जो वोट मिले कमल को ही मिले। हम्म। और ये सोचो कि हमारे व्यक्ति में बहुत काबिलियत थी इसलिए वो इतने वोट ले आए, नहीं। अगर ये कमल का निशान नहीं होता तो शायद उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो जो चुनाव हुआ वो खाली कांग्रेस में और बीजेपी में ही हुआ यहाँ पर। तो हम्म। ये दो ही चले निशान। हम्म। और लोगों, भाई जो हमारा क्षेत्र है वो बिल्कुल बीजेपी का गढ़ है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कांग्रेस का पार्षद आया है। इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बीजेपी का पार्षद आया और कांग्रेस का आया। तो ये तो अब एक बहुत समीक्षा आपके की और मन बहुत में विचारणीय बात है आपके मन में दुख है या संतोष है? ना। तो देखो, दुख है आत्मा को ठंडक सबके मिली लिए। है या दुख है? ये दुख तो बताइए। बिल्कुल नहीं है, दुख तो बिल्कुल भी नहीं है। दुख अच्छा। तो किस चीज का होता है? दुख तो अगर किसी कार्यकर्ता को, कोई बहुत कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता और वो हार जाता। हम्म। भाई मैं ये नहीं कहती कि आप मुझको ही दो टिकट। हम्म। कई लोगों ने मांगे थे, उसमें हम्म। से बहुत, हमारे मंडल अध्यक्ष जो है हम्म। उसने भी मांगा था। हम्म। और हमारे वार्ड का जो उपाध्यक्ष है उसने भी मांगा था, मैंने भी मांगा था। हम्म। और भी लोग जो कार्यकर्ता थे, आप उसमें से किसी को विचार करते ना। हम्म। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे ही क्यों नहीं दिया, जी आप जी जी उसमें से दे देते किसी को। जी 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 ऐसा जी। थोड़ी ना मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे ही दो, पर आप किसी पर भी पर कार्यकर्ता को पर दो उन तो। लोगों ने आप जैसा आक्रोश नहीं दिखाया। अब उन लोगों ने क्यों नहीं दिखाया? दिखाया तो था उन्होंने, उस दिन सेम डे उन्होंने दिखाया था। जो हम्म। हमारे भाग प्रमुख थे जितने भी, सब त्याग पत्र लेकर के बैठ गए थे हम्म। कि हम काम नहीं करेंगे। लेकिन और आपकी चिंगारी तो आग का रूप ले गई ना। उन्होंने वो आग का रूप नहीं लिया। हाँ ठीक है भाई, हर एक जना तो नहीं करता, पर हाँ उस समय तो उन लोगों ने भी बहुत आक्रोश दिखाया था। फिर ठीक है, बीजेपी का कार्यकर्ता कुछ इस तरह का भी होता है कि अगर उनको बेचारों को थोड़ा सा बहलाया फुसलाया जाए और आगे के लिए, भविष्य के लिए लालच दिया जाए तो फिर। और मैंने भी सोच लिया था कि या तो ये अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि मैं कई सालों से देख रही थी, जो मेरी उपेक्षा हो रही थी ना, ये हम्म। सिर्फ आज के लिए नहीं थी। ये आक्रोश मेरा आज का ही नहीं था, ये कई दिन का था, पुराना था, जो अब मेरा, जिसमें कि एक विस्फोट का रूप लिया। तो अब तो मैंने भी अब सोच लिया था कि या तो आर या पार की लड़ाई है, अब जो होगा तो देखा जाएगा। तो अब आपका आगे का टारगेट क्या है? पार्टी के भीतर जाने की कोशिश करेंगे या पार्टी से बाहर ही अपना काम करेंगे? कोशिश तो पार्टी की ही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो पार्टी ही रहती है। और पार्टी जब लेती है तो ठीक है, नहीं तो अपना खुद का भी ऐसा नहीं है कि वजूद नहीं है। हम इतने हम्म। पुराने भी, मेरे पिताजी संघ के प्रचारक रहे हुए हैं शुरू में। हम्म। पापा मेरे शुरू से संघ के, अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय लड़ता है तो हम्म। समझ लो उसको अपनी आत्मा को मारना पड़ता है। कोई भी निर्दलीय ऐसे नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं और हम्म। बहुत तकलीफ होती है निर्दलीय चुनाव लड़ने में। ऐसा कुछ नहीं है तो बात कि, तो वही और ये बगावती तेवर की आ गई ना कि बगावत को यूं ही नहीं करता, हालात मजबूर करते हैं। बस ये आपने कह उसे लीजिए। आक्रोश का रूप दिया, हमने और मैं बगावत की बात कही। यूनिवर्सिटी में मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी। हम्म। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस में, तब मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी। आगे फिर का मैं ये टारगेट थी, मैं बताओ बेला सिंह। नेताजी। आगे का टारगेट बताओ। पार्टी में, आप पार्टी में एंट्री करोगे, पार्टी अब आगे टिकट नहीं देगी तो फिर आप ताल ठोकोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि टिकट नहीं देंगी तो हम काम। देखो, आ, मैं पार्टी का नहीं कहती, पर मैं मोदी जी का तो मैं जरूर कहती हूँ कि मोदी जी एक ऐसे युग पुरुष हैं हम्म। जिनको छोड़ करके कोई व्यक्ति इधर उधर नहीं जा सकता। मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, हम्म। और ये तो अभी एक आक्रोश था, ये व्यक्ति विशेष के खिलाफ था या कुछ कहना चाहिए कुछ लोगों के खिलाफ था। तो ये कोई अपना तो ऐसा नहीं था अभी कि अभी भाई। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में 2-3 साल में ऐसा तो नहीं लगता कि वो व्यक्ति कहीं इधर से उधर हो जाएंगे? बाय द वे वही व्यक्ति रहे, वही संगठन रहा, वही चेहरे रहे फिर? नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि उनको ही मिले टिकट। देखो, संगठन भी बहुत समीक्षा करेगा और आने वाले समय में हमारी बीजेपी की ही सरकार आने वाली है। ऐसा अच्छा, नहीं कि मुझे आप बीजेपी। एक बात बताइए चलते चलते, विधानसभा चुनाव में क्या आप ताल ठोकोगे? नहीं, ऐसे मैं ये नहीं कहती कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती। और हम्म। मैं पार्टी की गाइडलाइन पर चलने वाली हूँ। और हम्म। पार्टी की गाइडलाइन पर मैं पहले भी चली हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। और
मुझे नहीं लगता कि पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दोबारा देगी जो हार चुके हैं। अब पार्टी को खुद को समीक्षा करनी पड़ेगी। अगर हमें सरकार लानी है तो हम्म। हमें ऐसे व्यक्तियों को लाना पड़ेगा जिनका समाज में या राजनीति में कुछ स्थान है, या जो सबको लेकर के साथ चलते हैं, और जो मतलब मेरा सवाल मैं जीतने के समझ बाद। गया, मैं बिल्कुल समझ गया। मुझे ये बताइए, अगर पार्टी ने, जैसा कि अभी आप लोगों को 6 साल या 6.5 साल के लिए सस्पेंड किया है, इस अवधि नहीं, में। ये तो कुछ नहीं होता। आप ये देखिए ना, विमल अग्रवाल जी थे, हम्म। उन्होंने अभी 2018 में ही हम्म। सुरेंद्र जी पारिक के खिलाफ विधानसभा में चुनाव लड़ा था। अब की हम्म। बार उन्हें बीजेपी का टिकट देके पार्षद बना दिया, बन गए ना। कुसुम यादव है, हम्म। उसने भी तो निर्दलीय लड़ा। स्वाति बंडानी भी तो निर्दलीय लड़ा, बिल्कुल तो लड़ा, उनको वो वापस से जीत भी पार्टी ने। गई। वो जीत तो गई जीत तब ले लिया ना। तो ये आप कौन जीतते सी तो आपको भी समीकरण ले हुए? लेते। आप ये जीतते तो कौन सी आपको भी ले बात हो लेते। गई? ये कौन सी बात हो गई देखिए कि जो जीता, जीतेगा उसको? देखिए ले वाह, ये लिया कौन ना। सी बात हो ये गई? देखिए ले या तो लिया फिर ना। ये कह देना चाहिए हाँ। कि पार्टी को ये गाइडलाइन बना देनी चाहिए, अगर आप जीत गए तो हम्म। हम आपको वापस ले लेंगे, नहीं तो आप हम्म। बागी कहलाएंगे। नहीं ये नहीं, कौन वो सी तो, बात हो गई? वो तो चमकते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। पार्टी भी क्या है फिर। मतलब अच्छा अच्छा तो मैं खा लूं, हाँ। है ना, और हाँ जो जी। बुरा है उसको थूक दो, जो हाँ, बुरा है। वो फिर आप आपके लिए काम रहे। करने वाले देखो ना, काम हाँ। किस आधार पे आप व्यक्ति की क्या मतलब जीत के आधार पे उसकी समीक्षा कर रहे हैं? नहीं, जीत आप के भूल आधार गए कि पर। जो पुराना हमारा योगदान जो रहा है पार्टी के लिए, जो हम्म। कुछ हमने किया, वो सब खत्म। नहीं, वो पार्टी कहेगी हमने आपको 2 बार पार्षद बना दिया, इतनी बार उपाध्यक्ष हाँ बना दिया, इतनी बार आपको हाँ ये पद दे दिया, हमने भी तो आपको बहुत हाँ। दे दिया तब। चलो, ठीक है। हाँ, ये बात भी ठीक है, पार्टी ने जो कुछ भी है नाम है वो हम्म। पार्टी के बूते पे ही है। परंतु हम्म। क्या हमारा काम का नहीं है? पार्टी ने तो जिस टाइम सेकंड टाइम मैंने जब चुनाव लड़ा, तो हमें सिर्फ मात्र 2 पार्षदों को रिपीट किया गया था, 2 पार्षदों को मात्र। अच्छा। सिर्फ मेरे को और मनीष जी पारिक, हम दो तो पार्षदों को अब रिपीट किया अब गया था। ऐसा क्या हो गया कि मनीष जी पारी को तो शायद अभी भी रिपीट किया गया है, किया गया है हाँ, ना। तीसरी बार। हाँ, लेकिन आपको क्या क्या? रिपीट नहीं किया गया। हाँ, वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि उसमें ऐसा क्या था और जो हमें नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर पार्टी, मतलब अगर आप भाजपा परिवार में अगर आपकी अभी एंट्री नहीं होती और 2022-23 का विधानसभा चुनाव आ जाता है, तब आप क्या हाँ, करेंगी? अभी तो लड़ेंगी? 3 साल पड़े। 3 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, और मेरी तैयारी पार्टी तो के करनी प्रति पड़ती निष्ठा। है ना। देखो, अने एक बात तो, पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा थी, है और रहेगी। परंतु किसी व्यक्ति विशेष की चापलूसी मैं नहीं कर सकती। व्यक्ति विशेष की अगर कोई सोचो कि मैं जाकर के रोज वहां हाजिरी देने जाऊं, वो हम्म। करूं, और फिर भी मेरी उपेक्षा होती रहे, हम्म। तो बस अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं। और बहुत पार्टी हो के लिए तो गया। मेरी निष्ठा पहले भी थी, बहुत हो गया, और अब नहीं, बस। मैं इससे अच्छा तो ये मंजूर है मुझे कि मैं हम्म। घर बैठ करके ही पार्टी के लिए ही कुछ काम कर सकती हूँ, तो इनको मेरी उपयोगिता लगे तब। हम्म। और नहीं लगे तो वह कार्यकर्ताओं की कौन सी कमी है? बीजेपी कार्यालय जाइए, भरा पड़ा है, भीड़ लगी पड़ी है, रोज हम्म। नित नए आ रहे हैं कार्यकर्ता। हम्म। तो ठीक है। तो मतलब आगे आगे आप इस रूप में नहीं आओगे, पब्लिक के बीच में सीधे नहीं जाओगे, नहीं अपने नहीं, दम पे तीन नहीं साल जाओगे। 3 साल में तो बहुत कुछ, बहुत बड़ा लंबा समय होता है 3 साल, यानी 1000 दिन से भी ऊपर। 3 साल में तो मतलब क्या होगा इसका क्या नहीं मतलब वो होगा, भी संभावनाएं हैं। कुछ बोल कह दो नहीं ना, सकते। मन की देखो, बात बोल दो संभावना ना। नहीं है, अपन ये नहीं कह सकते। हम्म। अपने तो अभी 3 साल पड़ा है। देखो, मैं कह रही हूँ ना, बार बार मैं ये कह रही हूँ, हम्म। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, हैं, रहेंगे। मेरा सिंबल मैंने हर जगह कन्वेंसिंग में भी कहा था, हम्म। मेरा सिंबल सिर्फ 10 दिन के लिए मेरा सिंबल बदला है, नहीं तो मैं वही हूँ। हम्म। मैं वही हूँ। और लोगों के बीच में मुझे पहले भी बहुत स्नेह मिला है, ऐसा नहीं है कि मैं पार्षद थी ही तभी मुझे लोगों ने पूछा या स्नेह दिया या क्या किया। हम्म। मेरे को लोगों से बराबर इतना ही स्नेह मिलता रहा। परंतु हम्म। क्योंकि अब मैंने निर्दलीय, तो ये बीजेपी का गढ़ था, और पहली बार कैसे क्या हुआ, कांग्रेस कैसे घुस गई, इस पे तो पार्टी को खुद समीक्षा करनी चाहिए। ये तो इसमें मैं आपकी क्या वजह से हो गया फिर। नहीं नहीं, मेरी वजह से आपके होता तो मैं खुद आप ना जीत के आ जाती। अगर आपके मेरी वजह से होता तो मैं खुद जीताती। आपके जितने वोट आपके पास आए वो बीजेपी को आ जाते तो बीजेपी निकल जाती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखो, मेरी वजह से अगर होता ना, हम्म। तो क्या कहते हैं, ये नहीं होता। हम्म। मेरी वजह से अगर होता तो मैं खुद जीत के आ जाती। तो चलिए नेताजी, आपने अपने मन की बात कही, लेकिन आक्रोश को दबा करके बोले हैं आप आज, है ना।
पूरी बात खुल करके नहीं बोले। नहीं, मेरा आक्रोश तो जो था वो मैंने पूर्ण रूप से व्यक्त किया। मैंने कहा ना कि मेरा व्यक्ति विशेष के खिलाफ और कुछ लोगों के खिलाफ आक्रोश था, जो मैं बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रही थी, और अब नहीं। अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं। ये थी नीता खेतान जी, हेरिटेज पार्टी से। के तो थे, हैं और रहेंगे, जी पर जी। पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं है। पार्टी और लोगों को गलतफहमी है ना कि हम ही इस पार्टी को चलाने वाले हैं। हम्म। तो जिनको ये गलतफहमी है वो मन से गलतफहमियां भी निकाल दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीता खेतान जी ने अपनी बात कही, हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन उनके वोट जितने थे, शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका नुकसान तो उठाना पड़ा। ये बात भी सही है, बीजेपी के गढ़ में बीजेपी आते आते रह गई। नेताजी, कोई खास संदेश देना चाहेंगे अपने वर्ल्ड के बस लोगों मैं यही तक? कहना चाहूंगी कि संदेश वार्ड के लोगों को भी यही कहना चाहूंगी हम्म कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि काम करने वाले नहीं है, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ। हम्म दूसरी तरफ आपको तो खुद को लोगों को सोचना चाहिए था कि 10 साल जिसने काम किया आपके लिए, जो हम्म दिन रात लगी रही, और आपको कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं मिला दिया हमने। हम्म वैसे भी मुझे तो पार्टी में ही जाना था, मैंने निर्दलीय लड़ा, मैं किसी कांग्रेस में नहीं गई। ये हम्म बात नहीं कह सकते मैं कांग्रेस में चली गई। हम्म कांग्रेस में जाती तब तो बात दूसरी थी, और हम्म कांग्रेस में तो आजीवन जा भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, वो हमारी विचारधाराओं से नहीं मिलता। तो हम्म लोगों को ये तो सोचना चाहिए था ना कि हमको हमारा जिसने हमेशा साथ दिया, हम्म। चाहे वो राजनीतिक काम थे, उनके घरेलू काम थे, या साफ सफाई से, मतलब मेरे पार्षद से रिलेटेड, फाइनेंस से, सब काम किए मैंने, करती थी, और आज भी लोग मुझको कहते हैं मैं वो काम कराती, और फिर भी बिल्कुल। लोगों ने साथ नहीं दिया, तो ठीक ये है दुख है, फिर ये कहते। दुख है आपको, ये दुख है हाँ कि जिन हाँ पर भरोसा था, उन्होंने हाँ भरोसा कहीं ना कहीं तोड़ दिया। हाँ, अगर वो लोगों ने, पूरा और साथ देता, वो हाँ, साथ देते, तो आज बात कुछ और होती। तो मैं आज तीसरी बार भी जीत करके उनको बताती कि हमारा वार्ड बहुत आदर्श वार्ड है, जवाहर नगर एक अच्छा और आदर्श और अच्छे हम्म लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। मैं सोचती थी कि हम्म। समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को अच्छे बुरे का पता चलता है, पर ठीक है, जैसा उनकी इच्छा, जैसा उनको ठीक लगा उन्होंने वैसा किया। चलिए चलिए चलिए, नेताजी, आप हमसे जुड़े, आपने अपने मन की बात कही, आपके विचार लोगों तक, पार्टी संगठन तक, नेताओं तक, सब तक यूट्यूब के माध्यम से जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीता खेतान जी, बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत।